दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे चतुर्थ उत्थान से संबंधित आधुनिकता बोध के उपन्यास, जिसमें प्रमुख उपन्यास लिए मैंने धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, गिरधर गोपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कमलेश्वर, कृष्ण बलदेव, लक्ष्मीकांत वर्मा, मोहन राकेश और अन्य भी आगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, हेलो दोस्तों, 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज मैं थोड़ी सी सूचना देना चाहूँगी आपको। यहाँ पे मैंने ये प्लेलिस्ट बना रखी है, इस प्लेलिस्ट पे जाइए और जो वीडियो सारी देखनी है तो वीडियो के उस पर जाइए, देखिए। और प्लेलिस्ट पे जाकर आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी उपन्यास से संबंधित। हिंदी के महत्वपूर्ण यूपी टीजीटी पीजीटी की प्लेलिस्ट बनी है। मॉक टेस्ट शुरू कर दिए, इसके 4-5 भाग मैंने डाल दिए, ठीक है। फिर यहाँ है प्रवक्ता चयन, जो यूपी पीजीटी का जो पेपर था 2021 का, वो सोल्व हुआ है। फिर 1000 वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की थी, इसमें 9 वीडियो बनी हुई है। अगर आप एक बार इन्हें देख लोगे, यूजीसी नेट या पीजीटी टीजीटी का जो भी एग्जाम दे रहे तो उसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तीसरी प्लेलिस्ट है आपकी घटना चक्र से संबंधित। फिर है यू मॉडल पेपर से संबंधित। तो ये सारी यहाँ पे, और जो यूजीसी नेट के बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे हिंदी साहित्य कहानी की, और ये है अन्य गद्य विधाओं से संबंधित। यहाँ पे ये सारे क्या है, नाटक है। ये निबंध की प्लेलिस्ट है, एक एक नाटक मैंने इसमें करवाया। उपन्यास संबंधित है, इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। और यहाँ पे ये काव्य शास्त्र से संबंधित प्लेलिस्ट है, हिंदी कविता से संबंधित है, हिंदी साहित्य के संपूर्ण उपन्यास पर आधारित प्रश्न पत्र भी हैं। तो ये सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। आप जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे क्या होगा, तो इन प्लेलिस्ट पे जाकर आप अपनी यूजीसी नेट की तैयारी आराम से कर सकते हैं। सारा कंटेंट आपको एक साथ मिल जाएगा, वन लाइनर बाइट आपके सारे दिए गए। भूमिका से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट है सब यहाँ पे डाली गई है। तो स्टार्ट करें। धर्मवीर भारती के कवि और उनके उपन्यास और उनकी रचनाएं। इसमें देखेंगे इनके उपन्यास कौन कौन से और उन उपन्यासों की विषय वस्तु। पहला है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता का प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी में। इसमें चंदर और सुधा किशोर भावुक प्रेम की करुण कहानी है। यानी कि जो गुनाहों का देवता नाटक उपन्यास है उसमें चंदर और सुधा क्या है, पात्र है, और उनके किशोरावस्था में जो प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है। दूसरा नाटक है इनका धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा, 1952 में लिखा गया। और इसमें अलिफ लैला पंचतंत्र आदि की कथा परवधि पर नगरीय निम्न मध्यम वर्ग के कटु यथार्थ का चित्रण है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि सूरज कौन, धर्मवीर भारती का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो मध्यम वर्ग की कटु यथार्थ के चित्रण पर लिखा गया उपन्यास है। तो सूरज का सातवां घोड़ा 1952 से। इसमें कोई ट्रिक की तो जरूरत है नहीं, 2 उपन्यास हैं, आपको आराम से याद हो जाएंगे। दूसरे हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव के महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसमें है प्रेत बोलते हैं। प्रेत बोलते का प्रकाशन वर्ष 1952 में। असफल दाम्पत्य जीवन के चित्रण का वर्णन है। उखड़े हुए लोग 1956। नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन, कुल्टा 1958। सह और मात 1959 युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन है। 1 इंच मुस्कान 1963 अमर रजना और अमला के प्रेम का चित्रण है। 1 इंच मुस्कान में, 1 इंच मुस्कान और किसने लिखी थी, राजेंद्र यादव की पत्नी जो थी मनु भंडारी, इन्होंने दोनों मिलकर साथ में ये उपन्यास लिखा था। अनदेखे अनजान मूल 1963 ईस्वी में। एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता और उसके सपनों का अंकन है। फिर है मंत्रविद 1967। अब इनके ट्रक कैसे याद करेंगे, चलो घूमते फिरते याद करते हैं आज। प्रेत बोलते हैं किनसे, उखड़े हुए लोगों से। क्या बोलते हैं कि ये जो है कुल्टा है, और इन कुल्टाओं को क्या कर दिया इन्होंने, सहमत दे दी। सहमत दे दी किसमें, 1 इंच मुस्कान में। 1 इंच मुस्कान में सहमत देने के बाद 1 इंच मुस्कान को उन्होंने क्या कर दिया, अनदेखे अनजान पुल पर छोड़ दिया। 1 इंच मुस्कान को अनदेखे करके उसे क्या कर दिया, अनजान पुल पर मंत्र विद कर दिया।
प्रेत बोलते हैं किससे? उखड़े हुए लोगों से। कि ये जो प्रेत बोलते हैं ना, जो लोग उखड़े हुए लोग क्या कहते हैं, जिनसे मतलब कि भाई नाराज हो जाते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं, ऐसे कि जो अच्छे नहीं लगते देखने में। तो यहाँ पे करेंगे प्रेत बोलते हैं उखड़े हुए लोगों से, और वो कुल्टा को क्या करते हैं, सहमात दे देते हैं, और 1 इंच मुस्कान को क्या करते हैं, अनदेखा अनदेखे वाले अनजान पुल पर वे मंत्रविद के साथ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे आप याद कर लेना, और अच्छी ट्रिक हो तो आप अपनी भी बना लीजिए। प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 ईस्वी में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया। किस नाम से? सारा आकाश से। 1 इंच मुस्कान की रचना राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मनु भंडारी के सहलेखन में की। यानी कि जो 1 इंच मुस्कान रचना की थी, तो ये राजेंद्र यादव और उनकी पत्नी दोनों ने मिलकर साथ में की थी। प्रभाकर माचवे प्रयोगवादी कवि और उपन्यासकार। अब यहाँ पे हम प्रभाकर माचवे के उपन्यास देखेंगे। परंतु, साचा, जो, 30, 40, 50, दर्द के पैबंद, किस लिए, लापता। तो पहले ही नहीं पढ़ लेते। परंतु है 1940, साचा है 1956, जो है 1964, 30, 40, 50 1973, दर्द के पैबंद 1974, किस लिए 1975, लापता 1984। परंतु साचा जो है, परंतु जो साचा है वे कितने लोग हैं, 30, 40, 50 है। जो सच्चे लोग होते हैं वे कितने हैं, 30, 40 हैं। और 30, 40 का क्या है, उनको दर्द है। दर्द काय में, उनके पैबंद में दर्द है। किस लिए दर्द हो रहा है, लापता का। कि पता नहीं उनका जो एक तारा था वो लापता हो गया। कहाँ पर हो गया? द्वाभा किशोर की अनदेखी के कारण। किसके कारण? द्वाभा किशोर की अनदेखी के। धूत आंख मेरी बाकी उनका। यानी कि अनदेखी की किसके ऊपर? बाकी उनके ऊपर। तो धूत आंख मेरी उनकी, बाकी उनका। ये इनके सन है, सन तो आप भी पढ़ लीजिए। नरेश मेहता उपन्यास है। डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी में कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण है। डूबते मस्तूल की नायिका कौन है? रंजना है, जो एक मध्यम परिवार की स्त्री की समस्या का चित्रण किया गया। यह पंथ बंधु था 1962 में। आदर्शवादी दंपति श्रीधर और सरस्वती क्या है इसमें पात्र है, इनके जीवन के संघर्ष का अंकन किया। किसमें? यह पथ बंधु था में। धूमकेतु एक श्रुति 1962, बालक उदयन के शैशव अवस्था का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। 2 एकांत 1964, आधुनिक समाज में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों का वर्णन है। नदी यशस्वी है 1967, उदयन के किशोर अवस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन। प्रथम फाल्गुन 1968, महिम और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण किया गया। उत्तर कथा भाग 1 1979, मालव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन यथार्थ का चित्रण है। भाग 2 उत्तर कथा में 1982 है। भाग 1 भाग 2 हो जाएगा यहाँ से नरेश मेहता के। अब इन्हें कैसे याद करेंगे? डूबते हुए एक पंथ बंधु को एक धूमकेतु ने सुना। डूबते मस्तूल को एक पथ बंधु के धूमकेतु ने सुना। श्रुति का हम सुना से कर लेंगे। 2 एकांत, यानी कि जो 2 लोग एकांत में बैठे थे, वहां पे एक नदी थी, और उस नदी के प्रथम फाल्गुन के उत्तर कथा भाग 1 और उत्तर कथा भाग 2 को वो देख रहे थे। नेक्स्ट है गिरधर गोपाल महत्वपूर्ण उपन्यास, चांदनी के खंडर 1954। इसमें 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई। कंदील और कुआंसे 1969, मध्यम वर्ग के आर्थिक संघर्ष, व्यवस्था और निराशा का चित्रण है। 2 उपन्यास है, आसानी से याद आपको हो जाएंगे। खंडर, चांदनी के खंडर, कंदील और कुआंसे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के उपन्यास। सोया हुआ जल है, पागल कुत्तों का मसीहा और सूने चौखट। यानी कि जो सोया हुआ पागल कुत्ता है वो सूनी चौखट पर सो रहा है। सोया हुआ पागल कुत्ता सूनी चौखट पर सो रहा है। तो ऐसे कर लिए, पागल कुत्ता सोया हुआ है सूनी चौखट पर। तो सोया हुआ है 1954, पागल कुत्ता है 1977,
सूने चौखट पर 1981। सोया हुआ जल एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। पागल कुत्तों का मसीहा कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण। उन सूने चौखट में 1981 में बालक के स्वभाव का चित्रण है। कमलेश्वर हिंदी के प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। इनकी कृतियां एक सड़क 57 1957 में लीला नौटंकी करके जीविकोपार्जन करने का समाज में चित्रण है। जो लीला पात्र है वो क्या करती है, नौटंकी करके अपना जीवन का उपार्जन करती है, जीविका चलाती है। गलियां डाक बंगले एक सड़क 57 गलियां, यो एक ही उपन्यास है। दूसरा है डाक बंगले 1959 मार्थिन कथा नायिका इराकी संघर्ष कथा का चित्रण। लौटे हुए मुसाफिर 1961 सांप्रदायिक समस्या का चित्रण। समुद्र में खोवा हुआ जल 1967 क्लर्क श्यामलाल उनकी पुत्री तारा पुत्र वीरन की कथा। समुद्र में खोया हुआ आदमी। काली आंधी 1974 स्त्री के राजनीतिक और पारिवारिक दायित्व एवं द्वंद्व का चित्रण। आगामी अतीत 1976। तीसरा आदमी 1976 मध्यम वर्गीय दंपति के बीच और तीसरे व्यक्ति के प्रतीक की कहानी। वही बात 1980 मध्यम वर्गीय स्त्री को विसंगति और भटकाव का चित्रण। सुबह दोपहर शाम 1982 स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी दल की भूमिका का चित्रण। रेगिस्तान 1988 आदर्शों के टूटने का मार्मिक चित्रण। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी में प्रकाशित है। चलो भाई देखते हैं इनकी टिप। कमलेश्वर के हैं ये, तो इनमें एक सड़क 57 गलियां, यानी कि जो एक सड़क है वो 57 गलियां कहाँ तक पहुंचती है, एक डाक बंगले तक। और जो उस डाक बंगले पे जाते हैं उसमें क्या करते हैं, लौटे हुए मुसाफिर समुद्र में खो जाते हैं। जो डाक बंगले में जाते हैं लौटे हुए मुसाफिर समुद्र में खो जाते हैं। खोने के बाद क्या होता है, काली आंधी आती है और उनका अतीत, काली आंधी के कारण उनके अतीत को तीसरा आदमी वही बात सुबह दोपहर शाम रेगिस्तान में कितने पाकिस्तान के लिए करता है। कृष्ण बलदेव वैद के महत्वपूर्ण उपन्यास। उसका बचपन 1957। विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ 1974। दूसरा न कोई 1978। दर्द ला दवा 1980। गुजरा हुआ जमाना 1980। काला कोलाज 1989। नर नारी 1996। मायालोक 1999। एक नौकरानी की डायरी 2000। अब कृष्ण बलदेव क्या करते हैं, बचपन में कहाँ जाते हैं, विमल से कहते हैं वे जाए तो जाए कहाँ। कृष्ण बलदेव अपने बचपन की बात किससे करते हैं, विमल से करते हैं, और विमल से कहते हुए कहते हैं जाए तो जाए कहाँ। उनके पास दूसरा कोई नहीं है और दर्द की कोई दवा नहीं है, वह दर्द का जो दवा है वो गुजरा हुआ जमाना हो गया। काला कोलाज है जो नर नारी के मायालोक को एक नौकरानी की डायरी में नोट करता है। काला कोलाज नर नारी मायालोक की डायरी में, मायालोक की एक नौकरानी की डायरी में लिखता है। काला कोलाज कौन है, वैद जी ने अनु उपन्यास की संज्ञा दी। अब लक्ष्मीकांत वर्मा कवि उपन्यासकार। लक्ष्मीकांत वर्मा क्या करते हैं, एक खाली कुर्सी की आत्मा को देखते हैं। यानी कि लक्ष्मीकांत है, वहां पर क्या पड़ी है, खाली कुर्सी पड़ी है और उसमें क्या देखते हैं, आत्मा की कटी हुई जिंदगी। कटी हुई जिंदगी को कोयले और आकृति दिखाई देती है। किस रूप में, सफेद चेहरे के रूप में। जो कोयले और आकृति जैसी है उसका चेहरा कैसा है, सफेद है। टेराकोटा, टेराकोटा कौन है, उनका मित्र है जो तीसरे पर्सन की बात किसको बताता है, मुंशी राय जादा को। तो यहाँ पे इसके उपन्यास हो गए। अब पढ़ेंगे खाली कुर्सी की आत्मा 1958। समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कही गई है। कटी हुई जिंदगी कटा हुआ कागज 1965 जीवन की अस्वीकृतियों निरर्थकताओं आदि का चित्रण है। कोयला और आकृति 1970 स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण किया गया है। सफेद चेहरा जो एक रोमानी की कथा है 1971 में। टेराकोटा 1971 महाभारत के आधार पर महानगरीय जीवन की यंत्रणा का अंकन है। तीसरा प्रसंग है 1972 और मुंशी राय जादा।
टेराकोटा क्या है? एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है मिट्टी की मूर्ति। इम्पोर्टेंट है। मिट्टी का एक खिलौना। मोहन राकेश के 3 उपन्यास हैं। अंधेरे बंद कमरे में 1961 दिल्ली के अभिजात्य वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण है। न आने वाला कल 1968 एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण। अंतराल 1972 स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण। मोहन राकेश का करे अंधेरे बंद कमरे में बैठे हुए हैं और वे आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं। आने वाला कल क्या है? उनका अंतराल है। मोहन राकेश अंधेरे बंद कमरे में आने वाले कल के अंतराल के बारे में सोच रहे हैं। राजकमल चौधरी कवि उपन्यासकार और इनके उपन्यास। नदी बहती थी 1962 में सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता का चित्रण किया गया है। दूसरा शहर था शहर नहीं था 1966 मरी हुई मछली। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 1966 में है प्रकाशन वर्ष और ये समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और उनकी मानसिकता का चित्रण किया गया है। देख आता है 1966 मुक्त यौनाचार का चित्रण है। 20 रानियों के बाइस्कोप 1972 फिल्म जगत की बदसूरत चीजों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी का वर्णन है। राजकमल चौधरी जो हैं वे नदी में बह जाते हैं और एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। नदी में बहते हुए एक शहर से दूसरी शहर में क्या होती है? उन्हें मरी हुई मछली मिलती है जिसकी देह गाथा उन्होंने 20 रानियों के बाइस्कोप में सुनाई। निर्मल वर्मा अवसाद निराशा अलगाव बोध सत्रांश भाव मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार हैं। कैसे उपन्यास है? इंपोर्टेंट है। निर्मल वर्मा से संबंधी पूछ लेते हैं कि निर्मल वर्मा के कैसे निबंधकार लिखे गए। तो निर्मल वर्मा अवसाद निराशा अलगाव बोध संत्रास भाव मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाले चेतना के उपन्यासकार लिखे हैं। कौन? निर्मल वर्मा। अब है निर्मल वर्मा के महत्वपूर्ण उपन्यास। वे दिन। निर्मल वर्मा कहते हैं वे दिन भी क्या थे? लालटीन की छत और एक चिथड़ा सुख। निर्मल वर्मा कहते हैं वे दिन भी क्या थे? लालटेन की छत एक चिथड़ा सुख। जो रात का रिपोर्टर था। रात का रिपोर्टर अंतिम अरण्य। तो ये इनके कितने उपन्यास है? वे दिन लालटेन। वे निर्मल वर्मा कहते हैं वे दिन भी क्या थे जो लालटेन की छत लेकर एक चिथड़ा सुख रात का रिपोर्टर अंतिम अरण्य में लिखता था। वे दिन 1964 इसमें चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। लालटेन की छत 1974 एक व्यसंधि की लड़की की मानसिकता का चित्रण। एक चिथड़ा सुख 1979 विटी इस मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी। रात का रिपोर्टर 1989 आतंक अविश्वास रहस्य और मानसिक यातना का अंकन। अंतिम अरण्य 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दुष्यंत कुमार के प्रमुख उपन्यास हैं। छोटे छोटे सवाल। दुष्यंत कुमार क्या करते हैं? छोटे छोटे सवाल करते हैं। आंगन में एक वृक्ष से। छोटे छोटे सवाल 1964 कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का अंकन। आंगन में एक वृक्ष है जो 1969 ईस्वी के एक स्त्री के अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का वर्णन है। ग्रीस अस्थाना का धूप छाई रंग युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। वेरी इंपॉर्टेंट है। गिरिराज किशोर के महत्वपूर्ण उपन्यास। वे लोग 1966 यशवंत राय के द्वंद्व तनाव अहंकार और सत्रांश का चित्रण है। चिड़ियाघर 1968 रोजगार दफ्तर की जिंदगी का यथार्थ चित्रण। यात्राएं 1971 में पति पत्नी के बीच की मानसिक दूरी का चित्रण। जुगलबंदी 1973 अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन। 1974 इंद्र सुने 1978 फैंटेसी शैली में लिखा गया उपन्यास। दावेदार 1979 यथा प्रस्तावित है 1982 सरकारी कर्मचारी की क्रूरता भरे व्यवहार का चित्रण।
तीसरी सत्ता 1982 आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन। परिशिष्ट 1984 तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण इम्पोर्टेंट है। असलाह 1987 वर्तमान दुनिया में हथियार संग्रह का होड़ का चित्रण। अंत्योदय 1990 तीसरी दुनिया के देशों की युवा प्रतिभाओं के अमानवीय शोषण का अंकन है। गिरिराज किशोर लोगों से मिलते हैं कहाँ पर? चिड़ियाघर में। गिरिराज किशोर कहाँ जाते हैं? घूमने जाते हैं। हमने कल्पना कर ली, गिरिराज किशोर घूमने गए, वहाँ पर किन से मिले? लोगों से मिले। कहाँ पर मिले? चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में यात्रा करते हुए उन लोगों में क्या हुई? जुगलबंदी हुई। उन्होंने इंद्र सुने, दावेदार सुने, इंद्र सुने, दावेदार किए, यथा प्रस्तावित हुई। तीसरी सत्ता में परिशिष्ट असला अंतर्ध्वंस का वर्णन किया। ढाई घर 1991 समाज मनुष्य और प्रतिष्ठानों के बदलते रिश्तों का चित्रण है। पहला गिरमटिया, ये भी इनका ही है, जुगल किशोर का, 1999 महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है, इम्पोर्टेंट है। आग का दरिया, एक आग का दरिया 2007, तीनों ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब है महेंद्र भल्ला के महत्वपूर्ण उपन्यास। एक पति के नोट्स 1967 आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या, इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरी तरफ 1967 उड़ने के पेशतर 1987 दो देश और तीसरी उदासी 1997 एक पति के नोट्स आधुनिक दाम्पत्य जीवन की समस्या है। दूसरी तरफ प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास का चित्रण है। उड़ने के पेशतर प्रवासी जीवन की विडंबना और संतरास है। दो देश और तीसरी उदासी 1997। कैसे याद रखेंगे भाई? महेंद्र भल्ला ने क्या लिखे? एक पति के नोट्स लिखे। दूसरी तरफ उड़ने के पेशतर दो देश में तीसरी उदासी देखी। सुरेश सिन्हा ने दो महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे जिसमें सुबह अंधेरे पथ पर 1967, पत्थरों का शहर 1971 जिसमें नई पीढ़ी की दिशाहीनता का अनुभूतिपूर्ण चित्रण। गंगा प्रसाद विमल के निम्नलिखित उपन्यास है। अपने से अलग अलग 1969, कहीं कुछ और 1971, मरचिकाए 1973, मृगांता के 1978। गोविंद मिश्र के वह अपना चेहरा 1970 दफ्तरी जीवन का अंकन है। उतरती हुई धूप 1971 किशोर अवस्था के प्रेम जीवन का चित्रण। लाल पीली जमीन 1976। गोविंद मिश्र का अपना जो चेहरा है उतरती हुई धूप में लाल पीला हुआ और हुजूर दरबार में तुम्हारी रोशनी में धीरे समीरे 5 आंगन में फूल इमारतें कोहरे में कैद रंग धूल पौधों पर जमी। हुजूर दरबार में 1981 में राजा रजवाड़ों की जीवन पद्धति और मानसिकता का चित्रण है। तुम्हारी रोशनी में 1985 दफ्तर शाही समाज का सजीव अंकन। धीरे समीर 1988 रिपोर्ट ताज शैली में लिखा उपन्यास। 5 आंगनों वाला घर 1995 संयुक्त परिवार के टूटने का संवेदनात्मक चित्रण। फूल इमारतें और बंदर 2000 समकालीन नौकरशाही और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है। कोहरे में कैद रंग 2004 धूल पौधों पर 2008। अभिमन्यु अनंत के उपन्यास। अभिमन्यु अनंत मॉरिशस के हिंदी उपन्यासकार हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं नदी बहती रही 1970, एक बिघा प्यार 1972, तपती दोपहरी 1977, कुहासे का दायरा 1978। नदी बहती है एक बिघा प्यार में, तपती दोपहरी के कुहासे के दायरे में। आंदोलन करते हैं 1971 में, जम गया सूरज लाल पसीना से फाली में। आंदोलन जम गया लाल पसीना से फाली में। आंदोलन जम गया लाल पसीना से फाली। सूरज गया 1973, लाल पसीना 1970, सेपाली 1979। वीडियो कैसी लगी? शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।